सितंबर मंथ अफोर्डेबल सीरीज, जहां हम आपके लिए चुन चुन के वो प्रॉपर्टीज लेके आ रहे हैं जहां आपको साइज भी अच्छा मिले, उसके अलावा प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी पॉकेट के ऊपर बर्डन नहीं हो। तो बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं और काफ़ी सारे क्लाइंट जो हैं इस अफोर्डेबल सीरीज में हमारे साथ प्रॉपर्टी पे विजिट भी कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करने से पहले मैं उन सारे क्लाइंट्स का थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और साथ ही साथ विजिट भी प्लान कर चुके हैं, यानी कि हमारे साथ प्रॉपर्टीज देख चुके हैं और आने वाले नवरात्रों में फाइनल भी करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आज की प्रॉपर्टी की। आज की मेरी जो प्रॉपर्टी है, अगेन अगर मैं उसका प्राइस और साइज दोनों चीज़ों को कंबाइन लेके आऊँ तो आपको साइज बहुत स्पेशियस मिलने वाला है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंगली अगर प्राइस की हम लोग बात करें तो प्राइस भी जो है वो आपकी पॉकेट के ऊपर बर्डन नहीं करेगा। स्टार्टिंग में पहले आपको मैं बता देती हूँ, मेरी आज की जो सोसाइटी है वो 3 to 4 मंथ्स में आपको डिलीवर होने वाली है, मतलब आपको बहुत जल्दी पोजेशन मिलने वाला है। लो राइज के फ्लोर हैं, लिफ्ट, पावर बैकअप के अलावा क्लब हाउस की एमिनिटीज और उसके अलावा ग्रीन पार्क एरिया, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको कंप्लीट मिलने वाली है। लेकिन इसी सोसाइटी के अंदर मेरे पास आने वाले टाइम में अंडर कंस्ट्रक्शन में हाई राइज अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल है। टू मूव होने के साथ साथ, मतलब जिसमें आपको 3 to 4 मंथ्स के अंदर लो राइज के अंदर पोजेशन मिल रहा है, उसमें मैं आपको बता देती हूँ रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बैंक लोन की फैसिलिटी आपको जो है वो भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ हाईवे से अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो हाईवे से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है मेरी आज की ये सोसाइटी। तो 225 गज का लो राइज, जी हाँ 225 गज का लो राइज फ्लोर, जिसमें आपको दोनों साइड बालकनी मिलेगी। 3 बेडरूम का कंप्लीट सेट जो है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो ज्यादा टाइम अब यहाँ नहीं लगाती, अफोर्डेबल सीरीज में जिस प्राइस के अंदर मैं आज की आपको प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ, स्पेशली जब आप साइज की बात करते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप लास्ट में सुनेंगे तो आप भी जरूर हैरान होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका प्राइस। आज की प्रॉपर्टी में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो क्वेरी करते हैं कि हमें एक्चुअल फ्लैट दिखाइए ताकि हमें एक्चुअल में जैसा मिलने वाला है हमें वो पता चल जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं साइमल्टेनियसली जो ये कहते हैं कि हमें सैंपल फ्लैट दिखाइए ताकि फर्नीचर की प्रॉपर प्लेसमेंट के बाद हमारे पास स्पेस बच रही है कि नहीं हमें उसका आइडिया हो जाए। तो आज दोनों तरह के क्लाइंट के लिए मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें आपको मैं एक्चुअल वर्सेस सैंपल और दोनों एक ही टावर में एक ही फ्लोर पे बने हुए दिखा रही हूं, मतलब एग्जैक्ट टावर में बना हुआ एक्चुअल फ्लोर दिखा रही हूं जिसमें आपको सैंपल और उसके साथ साथ आपको एक्चुअल कैसे मिलने वाला है ये दोनों चीजें देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक्साइटेड वीडियो में, आपको साइज और प्राइस जो मेरी मेन यूएसपी है उसके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अफोर्डेबल सीरीज में अभी बहुत कुछ आना पेंडिंग है, उसके लिए नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करिए। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी तक कोई वीडियो नहीं आई है तो हमें प्लीज अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कीजिए ताकि हम आपकी चॉइस की वीडियो भी लेके आ पाए। तो चलिए आज की प्रॉपर्टी देखने के लिए मेरे साथ बढ़ते हैं 225 गज के अफोर्डेबल फ्लोर की तरफ। 225 गज के फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो दैट विल बी योर ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम एरिया में दो चीज़ें मैं आपको मेन दिखाना चाहती हूँ। पहले यहाँ पे वॉल की जगह आपको फुल यूपीवीसी मिलेगा जिससे आपको वेंटिलेशन और उसके अलावा नेचुरल सनलाइट जो होएगा वो आएगा। अब इस ड्राइंग रूम के एरिया में जब आप अपना फर्नीचर प्लेस कर लेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो आपका ऐसा दिखेगा जिसमें इजीली आप 7 सीटर एक तो सोफा इंस्टॉल कर पा रहे हैं, सेंटर टेबल लगा हुआ है। प्रॉपर इंटीरियर के बाद आपके घर की लुक कैसे आएगी वो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ड्राइंग रूम एरिया में दिखती है। अब इस साइज की अगर मैं बात करती हूँ 225 गज की अगर हम लोग बात करते हैं, ड्राइंग रूम आपको बिल्कुल सेपरेट मिल रहा है और साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा डाइनिंग भी बिल्कुल सेपरेट। इसमें ये एरिया जो आ जाता है ये आपका आ जाता है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में भी स्पेस जो है वो आपको बिल्कुल सेपरेट और बहुत अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। एरिया में जब हम डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर लेंगे, प्लेस कर लेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। अब डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल इंस्टॉल करने के बाद प्रॉपर प्लेसमेंट के बाद एक तो आपके पास स्पेस अच्छी खासी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप एलईडी पैनल बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, बार काउंटर बनाना चाहते हैं, तो दिस विल बी योर ह्यूज डाइनिंग एरिया जहाँ पे आप अच्छे से अपनी हर चीज जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ से अब आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाती हूँ लेआउट।
आउट की अगर मैं बात करूं, जैसे ही आप मेन डोर से एंटर करते हैं, आपके ड्राई डाइनिंग के बाद आपके 2 बेडरूम जो कि मेरी रियर बालकनी के साथ अटैच रहेंगे, जिनके साथ वॉशरूम अटैच रहेगा, वो बैक साइड पे रहने वाले हैं। सेंटर में आपकी किचन आ जाएगी जो कि पैरेलल रहने वाली है, और फर्स्ट बेडरूम जो है वो मेरा अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम आ जाएगा फ्रंट साइड से, जिसका असेस आपकी फ्रंट बालकनी से रहने वाला है। तो लेआउट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअल वर्सेस सैंपल दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाने का पर्पस यही है। कई बार क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि हम सैंपल दिखा रहे हैं और सैंपल जो है वो एक्चुअल जगह पे नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से शायद सैंपल आपको ज्यादा स्पेशियस लग रहा है। लेकिन आज ये जो मैंने सैंपल वर्सेस एक्चुअल आपको दिखाया है, चाहे सैंपल हो चाहे एक्चुअल हो, ये दोनों एक टावर में बने हुए हैं। मतलब आपको जो यूनिट मिलनी है उन्हीं यूनिट में से एक यूनिट का आपको मैंने सैंपल और एक्चुअल दिखाया है। अब हम बढ़ते हैं हमारी किचन की तरफ। बालकनी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये किचन अटैच मिलने वाली है। पैरेलल मेरी किचन रहेगी। वेट एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट आ गया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए आपके पास प्रॉपर प्लेसमेंट होगी। इनफैक्ट आपका फ्रिज जो है वो भी आपके किचन के अंदर ही आ जाएगा। किचन में हम एक्चुअल वर्सेस सैंपल नहीं दिखाएंगे, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल किचन जो आपको पर्टिकुलर इसी कंडीशन में अपर लोअर कैबिनेट्स के साथ प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ रियर बालकनी से अटैच मेरा ओपनेबल डोर रहेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट बेडरूम। अगर मैं फर्स्ट बेडरूम की बात करूं, सबसे पहले आप इस बेडरूम में स्पेस देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेस फर्नीचर के प्लेसमेंट के बाद कैसी लगेगी, इसलिए हम चलते हैं अपने एक्चुअल बेडरूम में। नाउ दिस इज योर एक्चुअल बेडरूम, जिसमें बेड के बाद आपके पास तीनों साइड पे स्पेस रहेगी। आप एलईडी पैनल बनाना चाहते हैं, साइड टेबल बनाना चाहते हैं, उसके अलावा ड्रेसिंग के लिए भी आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है। वॉल माउंटेड इसमें आपको कबर्ड्स रहेंगे, तो प्रॉपर आपका रूम साइज जो है वो एक तो क्लियर रहने वाला है। इसके साथ ही आपका यह रहने वाला है बिल्कुल अटैच वॉशरूम, जिसमें आपको फुल हाइटेड टाइल्स और प्रीमियम बाथ फिटिंग जो है वो बिल्डर की तरफ से कंप्लीट करके दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। पहली बात, सेकंड और फर्स्ट बेडरूम के बीच में प्रॉपर प्राइवेसी रहेगी, क्योंकि किचन सेंटर में आ जाती है। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ये होगी आपकी प्रॉपर स्पेस, और ये होगा आपका कबर्ड एरिया, और फॉल सीलिंग इसमें जो है वो इंक्लूड रहेंगी। लेकिन बेड लगने के बाद ये कैसा लगने के बाद लुक कैसी आएगी, वो ऐसी आएगी। अब आप देख सकते हैं इस बेडरूम में भी एक तो आपके पास देख लीजिए स्पेस अच्छी खासी है, सोफा आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, एलईडी पैनल बनाना चाहते हैं। वॉल माउंटेड कबर्ड्स का बेनिफिट ही यही है कि आपको रूम का साइज जो है वो क्लियर मिलता है, और इन दोनों बेडरूम के साथ जैसे मैंने पहले बताया था अटैच वॉशरूम रहने वाले हैं। तो इस सेकंड बेडरूम के साथ भी आपका ये अटैच वॉशरूम रहेगा। फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में बिल्डर की तरफ से मिलेगी बेसिक लाइट्स के साथ, और दोनों का असेस रहेगा मेरी रेयर बालकनी से, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये आपका रेयर बालकनी आ गया, जो कि मेरे फर्स्ट और सेकंड दोनों रूम्स के साथ अटैच रहेगा, और साथ ही साथ मेरी किचन के साथ भी ओपनेबल डोर के साथ ही अटैच रहने वाला है। सो नाउ कमिंग टू आवर थर्ड बेडरूम। अगर थर्ड बेडरूम की मैं बात करूं तो इसके साथ पहली बात तो जो वॉशरूम है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है, सो डैट आपके गेस्ट भी इसी वॉशरूम को यूज कर पाए। और ये है आपके उस थर्ड बेडरूम का प्रॉपर स्पेस, जिसमें आपको अगेन वॉल माउंटेड कबर्ड्स मिलेंगी। लेकिन क्या बेड लगने के बाद इस रूम में भी आपको प्रॉपर स्पेस मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। अब इस रूम में भी आप देखेंगे तो बेड लगने के बाद आपके पास एक सेंटर में स्पेस बहुत अच्छी है, एलईडी पैनल आप इजीली बना सकते हैं। वॉल माउंटेड सेम कबर्ड जो मैंने आपको एक्चुअल यूनिट में दिखाए थे, सैंपल में भी आपको सेम उसी कलर कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं। और इस रूम का असेस रहेगा मेरी फ्रंट बालकनी के साथ। ये है मेरी वो फ्रंट बालकनी जो कि मेरे फर्स्ट बेडरूम और मेरे ड्राइंग रूम दोनों के साथ आपको अटैच रहने वाली है। 225 गज का फ्लोर है, मतलब हर चीज, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग हो, तीनों बेडरूम हो, वॉशरूम हो, रेयर और फ्रंट साइड वाली बालकनी हो, सारी चीजें जो है वो आपको बहुत स्पेशियस मिलने वाली हैं। तो हर चीज आपको जो इस घर में मिलने वाली है, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग हो, आपके तीनों बेडरूम हो, अलॉन्ग विद वॉशरूम हो, और आपकी स्पेशली पैरेलल किचन हो। जब हम लो राइज फ्लोर्स की बात करते हैं तो काफी सारे क्लाइंट्स के मन में यही आता है कि लो राइज फ्लोर्स के अंदर हमें स्पेस या तो अंदर ज्यादा मिलती है या बालकनीज में मिलती है। सो दिस इज योर यूनिट, जहां पे आपको आपके ड्राइंग रूम में भी एक अच्छी खासी प्राइवेसी मिल रही है, आपका डाइनिंग एरिया बिल्कुल स्पेशियस आ जाता है, आपके तीनों बेडरूम आपको अटैच वॉशरूम के साथ बालकनी से असेसेबल मिलने वाले हैं। और अगर मैं बालकनीज की बात करूं तो दोनों साइड की बालकनीज प्रॉपर विड्थ और लेंथ में आपको मिल रही हैं। तो आपको एक 225 गज के साइज का जो लेआउट मैंने दिखाया है वो आपको कैसा लगा, अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो बताइए।
लास्ट में पहले मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देती हूँ। इस पूरी सोसाइटी में मेरे पास हाई राइज लो राइज दोनों के कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन कैटेगरी आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 BHK वाली मिलने वाली है। जब मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि आपको इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ 3 BHK की कैटेगरी मिल रही है, तो उसका आपको क्या बेनिफिट होगा, मैं उसका डाउट पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ। जब हम एक सोसाइटी में सिर्फ 3 BHK की कैटेगरी बिल्डर ऑफर कर रहे हैं, तो मीन्स आपको और आपकी फैमिली को सेम क्लास, सेम जेंडरी और जिस तरह का सराउंडिंग एटमोस्फेयर आप अपनी फैमिली को देना चाहते हैं वो बिल्कुल सेम मिलने वाला है। लेआउट मैंने आपको लो राइज का दिखा दिया। अगर आप हाई राइज में भी इंटरेस्टेड है, अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, तो उसके लेआउट के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी हमसे लेआउट ले सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं सोसाइटी की एमिनिटीज की। मेरे पास ये प्रॉपर्टी 225 गज 3 BHK लो राइज के अंदर, जिसमें आपको कंप्लीट सेट मिलने वाला है, ये आपको 3 से 4 महीने की पोजेशन में मिलने वाला है। तो जो भी मेरे क्लाइंट नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से पहले प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, फाइनल करना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ट्राई सिटी के अंदर। सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन क्लियर कर देती हूँ। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे कनेक्टेड मेरी ये प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी आपको मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर मिलने वाली है, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में मैं इस प्रॉपर्टी को आपको दिखा रही हूँ, प्राइस शुरू होता है 86,90,000 से। अब लो राइज के अंदर एक और डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। जब मैं प्राइसिंग की बात करती हूँ, यहाँ पे प्राइसिंग डिपेंड करेगी आप कौन सा फ्लोर लेते हैं। जो प्राइस मैंने आपको बताया है ये सेकंड फ्लोर का प्राइस है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर को कंसीडर करेंगे तो प्राइस विल बी डिफरेंट, और अगर आप थर्ड या फोर्थ फ्लोर को कंसीडर करते हैं जिसमें आपको 40% रूफ राइट भी मिलने वाले हैं, तो उनका प्राइस भी जो है वो डिफरेंट होने वाला है। तो बाकी की डिटेल के लिए, पूरी चीजों के लिए, किस फ्लोर का क्या प्राइस है, लेआउट क्या है, उनके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सितंबर मंथ अफोर्डेबल सीरीज 225 गज की अगर मैं साइज की बात करूं तो 86,90,000 के प्राइस में आपको कौन सी और ऑप्शन है जो इतनी स्पेशियस मिलने वाली है, सारी एमिनिटीज के साथ मिलने वाली है और साथ ही साथ नियर टू पोजेशन में मिलने वाली है। ये सारी चीजें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और इस प्रॉपर्टी को अफोर्डेबल सीरीज में नवरात्रों के आसपास इसका प्राइस जो है वो फिर से बढ़ेगा, उससे पहले आपने इसको विजिट जरूर करना है। थैंक यू सो मच।